हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। यार आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईबो और चैंग ने क्वान और जान की हालत बहुत ख़राब कर दी थी, जिस वजह से वो दोनों सुबह बहुत गुस्सा होते हैं। फाइनली ईबो और चैंग जान और क्वान से सॉरी बोलते हैं। फाइनली जान और क्वान भी उन दोनों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो दोनों इतना थक गए थे कि वो मॉर्निंग में फिर से सो जाते हैं। चैंग और ईबो दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब हम सीधा आफ्टरनून का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जान जो लिविंग एरिया में सोफे पे बैठा हुआ था। तभी वहाँ क्वान आते हैं। क्वान जो अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे। चैंग ने तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब कर दी थी। उन्हें चलने में बहुत अपनी बैक में पेन हो रहा था। जान जब क्वान को ऐसा चलते हुए देखता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो क्वान की तरफ देखने लगता है। क्वान जो धीरे धीरे चल के जान के पास आते हैं। तभी जान क्वान से कहता है, "कका, क्या आप ठीक हैं?" तभी क्वान जान की तरफ देखते हैं और एक बेचारे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वो जान की तरफ देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ जान, मैं ठीक हूँ।" तभी जान कहता है, "काका, मुझे पता है आप ठीक नहीं हैं।" तभी क्वान कहते हैं, जान, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। उस बीस्ट चैंग ने देखो मेरी क्या हालत कर दी है, मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रहा। तभी जान भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ऐसे आपका भाई भी कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है, वो भी एक तरह का डेविल है। आपको पता है उसने भी मेरी यही हालत कर दी है, मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ गगा, पता है। तभी क्वान कहता है, उन दोनों को सबक सिखाना चाहिए ताकि वो हमारे साथ जेंटल होना सीख जाएं। तभी जान अपनी फेस पे एक डेविल से स्माइल करता है और कहता है, क्वान गगा, क्या आप सच में चाहते हैं कि उन दोनों को पनिशमेंट मिले? क्वान कहते हैं, जान, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ, पर तुम क्या सोच रहे हो?" तभी जान कहता है, ऑफ कोर्स गगा, अब उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्वान कहता है, जान, तुम क्या करने वाले हो? तुम जानती हो ना कि वो दोनों कैसे हैं? और तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ करवाओगे और ईबो और चैंग करेंगे? तभी जान एक और डेविल से स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स क्वान काका, हम जो कहेंगे वो दोनों वही करेंगे। क्वान कहता है, पर जान, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तभी जान जो क्वान के बिल्कुल ईयर के पास जाता है और उनके ईयर में कुछ कहता है। क्वान की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं, सीरियसली जान, तुम पागल हो गए हो? तुम अच्छे से जानते हो ईबो और ये चैंग ये दोनों कभी नहीं करेंगे। जान कहता है, ऑफ कोर्स गगा, वो दोनों करेंगे, देख लेना आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना करें। बस अब हम दोनों को शॉपिंग करनी है उनके लिए। जब भी क्वान कहता है, जान, तुम एक बार और सोच लो, मुझे लगता है तुम ईबो को अच्छे से नहीं जानते। अगर उसे किसी चीज़ के लिए गुस्सा आ जाता है ना, तो उसका गुस्सा कोई भी शांत नहीं कर सकता। जान कहता है, गगा, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्वान कहते हैं, ईबो, तुम पर तो ट्रस्ट है, पर मुझे अपने भाई पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, वो गुस्से में बिल्कुल बम की जैसे फटता है और सारा घर उसकी चपेट में आ जाता है और मैं सच में उसके हाथों मरना नहीं चाहता। जान कहता है, गगा, आप डरना छोड़िए, आप मुझे बिलीव नहीं होता कि आप ईबू के बड़े भाई हैं, आप उनसे इस तरीके से कैसे डर सकते हैं? क्वान जान की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, ठीक है, पर अगर ईबो को गुस्सा आया तो याद रखना वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसे संभालना। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ऑफकोर्स गगा, वो मेरी टेंशन है, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कहता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। अब हम सीधा जान को देखते हैं। जान जो अपने मोबाइल पे कुछ शॉपिंग कर रहा था, वो जो सारी ड्रेसेस देख रहा था
उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने मन में कहता है, आपने अच्छा नहीं किया, नाइट में मैंने आपको कितनी बार बोला था कि रुक जाइए, आप देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। ऐसा कह के वो एक टेबल से स्माइल करता है। तभी वो सारी चीज़ें ऑर्डर कर देता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं क्वान जो 2 बैग लेके जान के रूम में एंटर होते हैं। जान जो अपने बेड पर बैठ के कुछ पढ़ रहा था। जान जान जैसे ही क्वान को देखता है, कहता है, गगा क्या सारा सामान आ चुका है? क्वान कहते हैं, ऑफ कोर्स जान, सारा सामान आ गया है, पर तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो? जान कहता है, गगा अब प्लीज़ आप ये दोबारा मत पूछना कि मैं करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मैं करना चाहता हूँ, और देखो मैं क्या क्या करता हूँ। बेचारे क्वान, उनका फेस तो पूरा डल हो जाता है और वो अपने मन में कहते हैं, ओ गॉड, सच में ईबो के गुस्से से अब हमें बचाना। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन तभी क्वान कहते हैं, पर ईबो जान, तुमने ईबो चैंग के लिए क्या ऑर्डर किया है? तभी जान वो पैकेट ओपन करता है और उसमें से वो ड्रेसेस दिखाता है। बेचारे क्वान को तो चक्कर आ रहे थे। वो कहते हैं, जान सच में, मुझे सच में लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें पता है? जान कहता है, गगा आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए और उनके आने का वेट कीजिए। क्वान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो भी सच में चाहता था कि चैंग को भी पनिशमेंट मिले। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जाओसी, जो आज कहीं अपने मेंशन अपनी मोम से मिलने के लिए चली गई थी, और अंकल जो किसी का अर्जेंट काम से बाहर गए हुए थे। पूरे मेंशन में ईबो, चैंग, क्वान और जान ही थे। जान जो अपने रूम में मुंह फुला के जानबूझकर बैठा हुआ था। तभी ईबो जो रूम में एंटर करता है। ईबो कहता है, बीबी कैसे हो तुम? तभी जान ईबो की तरफ से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। ईबो कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जान कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ईबो कहता है, पर क्या हुआ है, मुझे बताओ। जान कहता है, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैंने कहा मुझसे दूर रहो। बेचारा जान ईबो कहता है, पर जान मैंने किया क्या है बेबी, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों? जान कहता है, खगा आप सच में चाहते हैं मैं मान जाऊँ? ईबो कहता है, ऑफकोर्स बेबी प्लीज़ मान जाओ, देखो तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे इतना गुस्सा होते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी जान के फेस पे एक टेबल से स्माइल आती है और वो कहता है, ठीक है मैं मानूंगा, पर मेरी एक शर्त है। ईबो कहता है, बेबी मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, पर प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो। जान कहता है, ठीक है मैं एक शर्त पर आपकी बात मानूंगा, लेकिन पहले आप मेरी शर्त मानोगे, आप प्रॉमिस करते हो? ईबो कहता है, ऑफकोर्स बेबी मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जान एक स्माइल करके कहता है, अपने वर्ड्स याद रखना गगा, अगर आपने अब मना किया तो याद रखना। ईबो कहता है, ऑफकोर्स बेबी मैं तुमसे जब भी कोई प्रॉमिस करता हूँ तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉमिस अपनी कंप्लीट करता हूँ। तभी जान कहता है, ठीक है तो चलिए, ये मैं आपको चैंग गगा और क्वान गगा के सामने बताऊंगा। ईबो जब ये सुनता है तो सच में उसे थोड़ा डर लगता है। वो अपने मन में कहता है, जान मुझसे क्या कराना चाहता है? तभी जान जो बेड से उठता है और ईबो का हाथ पकड़ता है और दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। वो नीचे आते हैं, वहाँ वो देखते हैं कि चैंग और क्वान दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन चैंग जो क्वान को मनाने की कोशिश कर रहा था, पर क्वान तो अपना मुंह फुला के बैठे हुए थे, वो बिल्कुल भी चैंग से बात नहीं कर रहे थे। तभी चैंग की नज़र ईबो और जान पर पड़ती है। चैंग जो देख रहा था कि कैसे किस तरीके से जान ईबो को खींच के नीचे ला रहा है। चैंग खड़ा होता है और कहता है, ईबो क्या हुआ है जान? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, जान मुझसे गुस्सा है। चैंग कहता है, क्वान भी मुझसे बहुत गुस्सा है, देखो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तभी जान ईबो को हाथ छोड़ता है और क्वान के पास जाके बैठ जाता है। क्वान जो ईबो की तरफ देखते हैं,
वो थोड़ा डर रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करते हैं। तभी जान कहता है, ठीक है ईबू गगा, आपने कहा था कि आप मेरी सारी बातें मानोगे। ईबू कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। जान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है गगा, तो आप अंदर रूम में जाइए, आपके लिए मैंने कुछ कपड़े रखे हैं, आप वो पहन के आइए और फिर यहाँ आके मेरे सामने डांस कीजिए। ईबू कहता है, क्या क्या कह रहे हो बीबी तुम? तभी ईबू जान कहता है, वो आपको अकेले नहीं करना है, चैंग का भी आपके साथ वो ड्रेस पहनेंगे। चैंग बड़ी बड़ी आंखों से कहता है, क्या मैं? पर मैं क्यों? तुम्हें पता है ना जान, मैं डांस भी नहीं कर सकता, मुझे तो डांस आता भी नहीं है। ईबू कहता है, बेबी देखो, मुझे भी डांस नहीं आता। जान कहता है, तो ठीक है, याद रखना, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा और ना ही मैं आपसे बात करूँगा। ईबू कहता है, ठीक है बेबी, मैं वो ड्रेस पहन के डांस करने को रेडी हूँ, पर प्लीज़ तुम गुस्सा मत होइए, तुम गुस्सा मत हो प्लीज़। चैन कहता है, ईबू तुम्हारा मुझे समझ में आता है कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, पर मैं क्यों? ईबू कहता है, प्लीज़ चैन, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें पता है जान प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट लेडी का मूड बहुत बुरी तरीके से स्विंग होता है, वो कब क्या मांगने लग जाए कोई नहीं जानता, और वो जब भी एक बार रोना शुरू करता है ना तो वो चुप नहीं होता, इसलिए वो जो कह रहा है हमें करना पड़ेगा। चैंग कहता है, ऑफ कोर्स, पर तुम करो, मैं क्यों करूं? मैं नहीं करना चाहता, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि जान ने हम दोनों के लिए क्या ड्रेस सिलेक्ट की है। वो क्वान की तरफ देखता है, क्वान जो एक अजीब सी स्माइल कर रहे थे। चैंग को ये तो समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी है वो बहुत खतरनाक है। चैंग कहता है, ईबो तुम्हारे पास मौका है, तुम जान को मना कर दो, मुझे नहीं लगता जान जो हमसे करवाना चाहता है वो कोई अच्छा आइडिया है। ईबो कहता है, पर कुछ भी हो जाए हम दोनों को ये करना होगा। चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इतना तो समझ कर गया था कि जो कुछ होने वाला है वो बहुत बुरा है। ईबो चैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम मेरे साथ रूम में चलो, हम वो ड्रेस पहन कर आते हैं। ईबो चैंग का हाथ पकड़कर चैंग को अपने रूम में ले जाता है। उधर जान जो जोर जोर से हंसने लगता है, और क्वान कहते हैं, जान मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिर वो ड्रेस में चैंग और ईबो कैसे लगने वाले हैं। जान कहता है, पर मैं उससे भी ज़्यादा ये एक्साइटेड हूँ कि जब वो दोनों वो ड्रेस पहनेंगे और उनकी वो चीख निकलेगी, देखो कितनी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो सब कुछ, और वो ड्रेस पहन के वो दोनों डांस करेंगे। तभी वो दोनों जैसे ही ऊपर रूम में एंटर करते हैं, जैसे ही चैंग और ईबू वो पैकेट ओपन करते हैं और उसमें वो ड्रेस देखते हैं, वो दोनों पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और वो ज़ोर से चीखते हैं, जान। जान जैसे ही उनको सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबू वो ड्रेस हाथ में लेकर नीचे आता है और कहता है, जान ये क्या है? जान कहता है, आपको यही पहनना है। ईबू कहता है, बीबी तुम जानते हो ना मैं ये कैसे पहन सकता हूँ, ये तो लड़कियों के कपड़े हैं। जान कहता है, क्यों आप चाहते हैं ना कि मैं मान जाऊँ और आपसे ना गुस्सा हूँ, तो आपको ये ड्रेस पहननी होगी। चैंग कहता है, पर मैं क्यों पहनूं, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगा। क्वान कहते हैं, चैंग क्या तुम जान के लिए इतना भी नहीं कर सकते? चैंग कहता है, क्वान मैं अच्छे से जानता हूँ, इसमें तुम भी उतने ही इन्वॉल्व हो जितना जान, समझे तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कौन कहते हैं, वो बाद में देखे जाएगा, कौन किसको छोड़ता है, ये तुम्हारी भी उतनी ही पनिशमेंट है, तुमने जो मेरे साथ आज किया है ना, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है इडियट, मैं अभी तक चल भी नहीं पा रहा। ये सुनकर चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। चैंग कहता है, पर बेबी मैंने तुमसे प्यार किया था। कौन कहता है, इस तरीके से कौन प्यार करता है? उधर ईबू कहता है, बीबी तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, पर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम चाहते हो मैं ये कपड़े पहन के तुम्हारे सामने डांस करूँ। जान कहता है, ऑफ कोर्स अगर आप ये कपड़े नहीं पहनेंगे तो मैं वापस अपनी मम्मी और डैड के पास साउथ मैंशन चला जाऊँगा।
ईबो की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी क्वान कहते हैं, ईबो क्या तुम जान के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? मुझे तो लगा था कि तुम जान से बहुत प्यार करते हो। ईबो गुस्से में अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर आई नो ये आपका आइडिया है। क्वान कहते हैं, बिल्कुल नहीं ईबो, ये मेरा आइडिया नहीं है, ये तुम्हारे हस्बैंड का आइडिया है। पर हाँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ जरूर हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है। बेचारा ईबो और चेंग, उन्हें पता था कि उन्हें ये करना ही होगा, नहीं तो क्वान और जान उन्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। दोनों बहुत अजीब सा फेस बनाते हैं और फाइनली रूम में जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वो ड्रेस पहनते हैं, वो तो खुद को पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। ऊपर से उनमें एक बिग भी थी, जो उन्हें अपनी हेयर पिक थी, जो उन्हें अपने बालों में लगानी थी। जैसे ही वो पूरे बालों को सेट करते हैं, जो चेंग और ईबो जो ड्रेस पहनी थी वो बिल्कुल उनके घुटनों से भी ऊपर थी, जिसे देखकर चेंग कहता है, ईबो तुम सच बताओ, क्या तुम्हारा हस्बैंड पागल है? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता है चेंग, पर एक बात कहूँ, तुम सच में बहुत सुंदर दिख रहे हो। चेंग कहता है, शट अप, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तभी जहाँ ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल हस्बैंड है और बहुत हॉट भी, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों करूँगा? तभी चेंग कहता है, पर तुम्हें पता है ईबो, तुम भी बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। ईबो के फेस अब अजीब सा फेस बनाता है और कहता है, चेंग अपना मुंह बंद करो। चेंग कहता है, अच्छा और तुम मुझसे कुछ भी कहो, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो तुम्हारे हस्बैंड के लिए मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। तभी ईबो कहता है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो मेरे हस्बैंड के साथ तुम्हारा फियांसे भी साथ में ही है, समझे तुम, ये उन दोनों का प्लान है। ऐसा कहता है। बेचारे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अजीब सा फेस बनाते हैं और उस रूम से बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कल का पार्ट देखेंगे। कल का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। सच कहूँ तो मुझे सच में वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ना तो सब्सक्राइब करते हो और ना ही कमेंट करते हो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय बाय, टेक केयर।